आज हम ब्लेसिंग के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर का आशीष के विषय में, और वचन कहता है परमेश्वर के आशीष के विषय में। पहली तो बात हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसके 17वां अध्याय और 7 वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो जो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार प्रभु को माना है। वो धन्य है, वो ब्लेसेड है। ब्लेसेड मतलब आशीषित है। हम पढ़ेंगे वचन में। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रेज गॉड। तो वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार प्रभु को माना है। मतलब आशीषित है वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना सहारा उसको माना है। आमेन। आशीर्वादित आहे तो मनुष्य जो जिवंत परमेश्वरावर भरोसा ठेवतो आणि तसा आश्रय घेतो। हालेलुया, प्रेज गॉड। आशीर्वादित तो आहे मनुष्य। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आशीर्वादित आहे। आणि म्हणून देवाचं वचन आम्हाला, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, इसने अपना आधार प्रभु को माना है। आमेन। दावीद दो इतिहास में हम देखते हैं, वो कहता है मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, क्योंकि सबके ऊपर तू प्रभुता करता है। सब चीजें के ऊपर तू क्या करता है? प्रभुता करता है। बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में, और सब बातों पर तू प्रभुता करता है। और मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम ला सके। वो जो भी भेंट के विषय में बात करता है, वो कहता है मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम ला सके तेरे भवन में। सब कुछ तो तुझसे मिलता है और हमने लाया है। आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब चीज के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर हमारा है। आमेन। हालेलुया। और इसलिए हमें जानना है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना परमेश्वर को जीवन का आधार माना है। जब दावीद कहता है मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। दावीद राजा है, उसकी प्रजा भी है। वो कहता है मैं कुछ नहीं, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूँ और मेरी प्रजा भी कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी प्रजा भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुझसे मिलता है। और सब बातों पर तू क्या करता है? प्रभुता। सब बातों पर क्या करता है तू? सब बातों पर प्रभुता का मतलब है सब चीजों का स्वामी तू है, सब बातों का स्वामी तू है, सब वस्तु का स्वामी तू है। भजन 24:1 में वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ यहोवा का है, उसमें रहने वाले भी उसके हैं। आमीन। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर है वो सब बातों पर प्रभुता करता है, वो सब चीजों का स्वामी है। हम देखेंगे भजन 24:1 में क्या लिखा है। 24:1 भजन 24:1 पृथ्वी और उसमें जो कुछ है किसका है? यहोवा का ही है। पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। उसमें रहने वाले भी, ओ जगत उसमें निवास करने वाले, सब कुछ यहोवा का है। सब कुछ, सब कुछ, सब बातें, सब चीज यहोवा का ही है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए उसने जान लिया था, और परमेश्वर का भय खाते हुए वो कह रहा है मैं क्या हूँ। और राजा दावीद कहता है मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। सब बातों पर प्रभुता करने, सब चीज पर प्रभुता करने वाला तू है। तेरे हाथ में बढ़ाना तेरे हाथ में है और बल देना भी तेरे हाथ में है।
आमेन, हालेलुया। वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने अपना भरोसा उस पर रखा है, जिसने अपना आधार प्रभु को माना है। वही व्यक्ति कह सकता है कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, या मैं क्या हूँ और मैं मेरा और कुछ क्या है। सब कुछ तो तेरा है खुदा, सब कुछ तो तेरा है। हम आज कहते हैं मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, कहते ना, कहते कि नहीं कहते? मेरा ये, मेरा वो, ये मेरा, ये चीज मेरा, वो चीज मेरा, मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने, और भी बातें बहुत से हो सकते जो हम कहते कुछ। पर वचन क्या है? दावीद राजा ने जाना, वो कहता है मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। हालेलुया। सब कुछ तो सब बातों पर प्रभुता करने वाला तू है, और सब कुछ तो तेरे हाथ से है, सब कुछ तो तुझसे मिलता है। बल देना, वो बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, जिसने अपना आधार प्रभु को माना है। मैं तो पता नहीं थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, पता है तुमको? 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है पता है तुमको? मेरे साथ या तुम्हारे साथ क्या होगा पता है? नहीं पता, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य का जीवन घास के समान है। मनुष्य का जीवन घास के समान है। जब धूप आती है घास को लगती है सूख जाता है, वैसा मनुष्य का जीवन है। अपने विषय में बढ़ाई मत कर, आपके विषय में बढ़ाई मत कर। तुझे वचन कहता है कल के विषय में तीन मत मार, तू नहीं जानता दिन में तेरे साथ क्या होगा। कल के विषय में नीति वचन 27 में लिखा है, कल के विषय में तीन मत मार, कल के विषय में बढ़ाई मत कर, तुझे पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। नीति वचन 27वां अध्याय, यानी नीति वचन 27वां अध्याय और 27वां अध्याय। कल के विषय में डिंग मत मार, कल के विषय में डिंग मत मार। डिंग मतलब बढ़ाई, डिंग का अर्थ है बढ़ाई। कल देखेंगे, जाने दो, कल देखेंगे, कल देखेंगे, अपन कल करेंगे, कल देखेंगे। तो वचन कहता है कल के विषय में डिंग मत मार, बढ़ाई मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर तेरे साथ क्या होगा, तुझे पता नहीं है। और कल के विषय में क्यों डिंग मार रहा है ना? कल के विषय में क्यों डिंग मार रहा है पता नहीं। मनुष्य का जीवन घास के समान है। बाइबल कहती है मनुष्य का कर्तव्य 2 बातों पर लिखा है। उपदेश, सब उपदेश कहता है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है यहोवा का भय मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना। यही 2 बातों पर मनुष्य का कर्तव्य बोला गया है, संपूर्ण कर्तव्य। सब उपदेश 12वां अध्याय और उसके आप देखेंगे तो 10 वचन में लिखा गया है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है। हम बोलते हमारा ये कर्तव्य है, बहुत से कर्तव्य तो है इस संसार में जीते हम, तो बहुत से कर्तव्य है, बहुत से कर्तव्य। बाप का कर्तव्य हो सकता है, बेटे का कर्तव्य हो सकता है, माँ का कर्तव्य हो सकता है, बहुत से ऐसे कर्तव्य संसार में हम रहते तो कर्तव्य है। पर बाइबल कहती संपूर्ण मनुष्य का कर्तव्य 2 बातों पर लिखा है। एक है परमेश्वर का भय मानना और उसका आज्ञा का पालन करना। ये 2 बातों पर ही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। 12वां अध्याय है क्या? 10 वचन, 10 वचन है क्या? उपदेश में मन भावने शब्द खोजे उचिताई से ये सच्ची बातें जो थी। बुद्धिमान के वचन अनुकृष्ट समान होते थे। 7 वचन, उसका 7 13 लास्ट वचन है। सब कुछ सुना गया 13 वचन ना, लास्ट वचन। 13 वचन, सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान,
सब उपदेश 12-13 में लिखा है। ओके, हम बस फटाफट 12-13 में। तो सब कुछ सुना गया है, क्या लिखा है बच्चे? सब कुछ सुना गया है, सब कुछ सुना गया है, सब कुछ क्या सुना है? सब कुछ सुना गया है। तो सब कुछ क्या सुना है? पता नहीं। सब कुछ सुना है क्या? सब कुछ सुना गया है, सब कुछ सुनाया गया है। क्या सुना गया है? पता नहीं। जैसे मैंने पहले बोला, सब कुछ सुना गया है क्या? कि बाप का कर्तव्य, बेटी का कर्तव्य, माँ का कर्तव्य, बेटी का कर्तव्य, सास का कर्तव्य, बहू का कर्तव्य, और दादा का कर्तव्य, दादी का कर्तव्य, सब कुछ सुना गया है। भाई का कर्तव्य, दोस्त का कर्तव्य, सब कुछ सुना गया है। कर्तव्य 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 सब कुछ सुना गया है। सब कुछ सुना गया है। और अभी यहाँ वो कहता है, आगे क्या कहते हैं? सब कुछ सुना गया है। आगे अंत की बात ये है, अंत की बात। तुमने बोला सब कुछ कर्तव्य, हाँ मेरा ये कर्तव्य, मेरा वो कर्तव्य। हेलो, सब कुछ सुना गया है बाबा, सब कुछ पता है, सब कुछ सुना गया है। अभी ये पता होना जरूरी है तेरे को। क्या पता होना? अंत की बात, अंत की बात पता होना जरूरी। शुरुआत की बातें पता है, पिछली भी बातें पता है, अंत की बात, अंत की बात ये है। क्या अंत की बात है? परमेश्वर का भय मान। अंत की बात क्या है? यहोवा का भय मान। यहोवा का भय मान। किसका भय मान? किसी मनुष्य का भय मान, किसी का भय मान, मनुष्य का भय मान, किसका भय मान? परमेश्वर का भय मान। दूसरी बात, उसकी आज्ञा का पालन कर। परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर। परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञा का पालन कर। उसकी आज्ञा, परमेश्वर का भय। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय ज्ञान का बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानने से क्या बढ़ता है? आयु, 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 आयु बढ़ता है। आयु मतलब उम्र बढ़ता है। उम्र, साल बढ़ेगा। 50 साल रहेगा तो 55 हो जाएगा। 55 होने के बाद याद आता है बचपन। बचपन क्या था मालूम है? ये ना माझे नहीं के ना माझे बचपन। बच्चे के हाथ में छोटे देखो ना, कुछ चीज मांगो उसको, क्या करेगा वो? छोड़ेगा ही नहीं। बचपन भी बढ़ गया तो बचपन याद आता है। और यहाँ बच्चन के, यहाँ बच्चन के माँ से छोड़ने को वाला बच्चा छोड़ेगा ही नहीं। किसी ने कहा, किसी बच्चे को ऐसा कहावत है, बच्चा इधर तो मैंने सुना है, बच्चा क्या डूब रहा था, क्या क्या कुछ तो हो रहा था, उसको पैसा दिखाया तो वो उससे भाग आकर पैसे के ऊपर आ गए वो बच्चा। ऐसा कुछ तो कहावत सुना। खड्डे मध्ये काय खड्डे मध्ये होता, खड्डे मध्ये हाँ बच्चा, छोटा बच्चा खड्डे में गिरा, पैसा दिखाया तो ऊपर आ गया। तो बच्चे का जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो छोड़ने के लिए तैयार है। हम 50 से 55 भी हो गए तो हम बच्चे जैसे बन जाते। बचपन और याद आता है बचपन। यहोवा का भय मानो और उसकी आज्ञा का पालन करें। बाइबल कहती है जब तुम वॉकिंग करते हो, तुम्हारा दाहिना हाथ बोल है, बाएं को पता नहीं होना चाहिए। क्यों? मत्ती 6वां अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय। जब बचपन आ गए तो हम देख लेंगे। 6वां अध्याय निकाला।
3 वचन। परंतु जब तू दान करे परंतु जब तू दान करे, ऑफरिंग करे, तो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा दाहिना हाथ जो बोलता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। और तेरे बाया हाथ को पता नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। आगे, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे तेरा दान गुप्त में रहे, ताकि जो गुप्त पिता है उसका प्रतिफल तुझे दे। तू जो बोलता है, तेरा दाहिना हाथ बोल रहा है तो बाया को पता नहीं होना चाहिए। तेरा दाहिना हाथ बोलता है तो बाया को पता नहीं चाहिए। और हम क्या करते हैं? बोलने के बाद क्या करते हैं? मैंने इतना बोल दिया, किसको बोली? बाइबल यहाँ कहती है ऊपर कपटी के जैसा मत कर, कपटी के जैसा सावध रह। क्या हम देखते हैं? दिखावे के लिए मत कर। पढ़ो एक वचन से, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। अपने धर्म के काम ना करो। फिर आगे, तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल न पाओ। और कुछ भी फल नहीं मिलेगा। फिर आगे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे बुराई न बजा। जब तू दान करे तो मैंने इतना किया, इतना डाला, इतना दिया, उतना दिया। तुरई मत मार, तुरई मत मार, तुरई मत बजा। इसलिए मुझे याद आता है उस विधवा का, जब वो बहुत से लोग बोल रहे थे, यीशु मसीह देख रहा था और चेले भी देख रहे थे, वो विधवा आती है और तो इस कहते वो दोनों भी डाला उसने तुरई नहीं फूका। परमेश्वर उसको प्रतिफल दिया है, तो परमेश्वर ने, प्रभु ने वो देखा था, उसने बोया हुआ। दो वचन पूरा पढ़ा, पढ़ो दो। जैसे कपटी अपनी सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लोग उनकी बड़ाई करें। तू तारी मत फूकना, कपटी के जैसे मत करना, तो लोग तुम्हारी, वो लोग बड़ाई करें। फिर आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा वो प्रतिफल पा चुके हैं। इसलिए भाई की तेरा दाहिना हाथ जो बोलता है बाया को पता न चले, ताकि तेरा जो दान है गुप्त रहे। तू तारी मत फूकना। इधर बोल रहे आप, इधर बोल रहे, इधर बोल रहे। परमेश्वर के राज्य में बोल, पास्टर को दे रहे, पास्टर को दे रहे क्या? कर सकते हमारे पास्टर को भी, पर जो बोल रहे किसको दे रहे? परमेश्वर के राज्य में, उसका प्रतिफल परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं? पैसा भी नहीं डालते ऐसे, परमेश्वर देख रहा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपके साथ खेलते। कुछ नहीं हाथ में। कुछ लोग तो दशवांश को भी चुराते। बाइबल कहते चुराओ मत, दशवांश मत चुराओ। जो दशवांश है उसको परमेश्वर के राज्य में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बाहरी श्राप। इसलिए मलाकी में लिखा है, बाहरी श्राप तुम पर क्यों पड़ा है? क्योंकि तुमने मुझे लूटा है। और फिर भी कहते किस बात पर? तो भेंट और दशवांश के विषय में, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ता है। श्राप इसके क्यों आते हैं? श्राप इसलिए आते हैं जब हम परमेश्वर का जो है परमेश्वर को नहीं देते। फिर वो सिर्फ पैसा ही नहीं तो वो लोगों के दिमाग में सिर्फ पैसा भी है दशवांश के विषय में, और समय का भी हो सकता है। जो परमेश्वर का समय है उसको हम चुराते हैं। परमेश्वर का जो समय है उसको देना बहुत जरूरी है। उस समय में कितने अविश्वासी लोग मैंने देखे, समय हुआ ना, अभी 1:30 बजे ना उसको जाना है मंदिर, तो 12 बजे 1:30 बजे वो
दुकान बेकान उसका धंधा बिंदा बंद करके बराबर उधर 1:30 बजे उधर रहेगा। मेरा नमाज का टाइम हो गया। मुस्लिम कितना भी उसको कितना भी नापा, हमने खुद देखा है। हम जब हमने सिम लिया था, जब हम चर्च में थे, और सब वो सिम पोस्ट पेड सिम था, मतलब उसका बिल आने का। तो हम बिल देने के लिए उसको फोन किया, हम आ गए, आपका बिल कितना, तो उसका बिल था। तो जैसे हम निकलने वाले थे, हमने फोन किया, बोला अभी बताओ, मेरा अभी नमाज का टाइम होगा। पैसा देने का था उसको, बोला अभी आप बताओ, बाद में आओ, नमाज का टाइम है, मैं बंद करके जा रहा हूं। मतलब कितना अविश्वासी लोग से सीखने के लिए हमको मिले। समय नहीं, ये समय चुराओ मत समय परमेश्वर। क्यों ब्लेसिंग नहीं आता, क्यों श्राप आता है? ये कारण है, परमेश्वर से चुरा, परमेश्वर का चोरी कर रही। हालांकि अमेरिका गया, इसलिए भारी श्राप आते। श्राप क्यों आते हमारे जीवन में? क्योंकि परमेश्वर का हम चुराते, परमेश्वर का हम चुराते। जो भी परमेश्वर का है वो चुराते। जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। बाइबल में यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो केसर का केसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। केसर का मतलब जो टैक्स है सरकार का, उस सरकार को दो। जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। क्योंकि पत्रिस को कह भेजा, एक मछली मिलेगा, उसके मुंह से निकाल। उस मुंह से निकाला तो वो क्या रहता है, वचन में कॉइन रहता है, कॉइन। और फिर जब पत्र कहते हैं उसमें कॉइन, तो क्या इस चीज़ पे क्या लिखा है, वो उस पर बताता है, दोनों बारी पर। तो वो बोलता है जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। मतलब जो सरकार का है उस सरकार को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। खास करके हम परमेश्वर के विषय में बात कर रहे, सरकार के विषय में भी आप जब देखेंगे, हाँ क्यों परमेश्वर के विषय में खास करके, तो मनुष्य का कर्तव्य, पूरा कर्तव्य ये है, अंत का कर्तव्य, अंत में ये बात का कर्तव्य कि परमेश्वर का भय मानना, उसके आज्ञा का पालन करना। खेलो मत परमेश्वर के साथ, खेलो मत, आपके साथ मत खेलना। क्योंकि बाइबल कहते इब्रानी 12:29 में कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आ गया। पुराने में आप देखते थोड़ा भी मन में कुछ आता था, वहां परमेश्वर की उपस्थिति में वो उधर ही खेलो मत। श्राप क्यों आते हैं? इन बातों के लिए। इसलिए वो कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। और फिर भी बोलते किस बात पर लूटा है? वो कहता है ऑफरिंग ऑफ दशमांश के विषय में। इसलिए वो कहता है सब दशमांश मेरे भंडार में लाओ। पास्टर के घर में लाओ नहीं बोला उसने, क्या लिखा है वैसा? पास्टर के घर में लाओ नहीं, मंदिर में लाओ, मेरे मंदिर में। क्यों लाओ? मेरे मंदिर में भोजन वस्तु रहे, और ऐसे पकड़ कर पलकों में आकाश के ज्वरों के खोल कर तुम पर बहुत टाइप की आशीष करता हूँ। श्राप फिर हम देख सकते हैं दशमांश का श्राप, दशमांश चुराते हम। क्या परमेश्वर को समय देते हैं? जो दशमांश 24 घंटा, दिन का कितना घंटा है? 24 घंटा, रात दिन, एक दिन होता है ना, रात और दिन एक दिन होता है ना, तो 24 घंटा, 24 घंटे का कितना दशमांश होता है? 24 घंटे का कितना दशमांश? 2 घंटा 40 मिनट। 24 घंटा 2 घंटा 40 मिनट होता है क्या? हाँ, आपके को आधा घंटा भी देते नहीं परमेश्वर को, क्या है? दूसरी बातों के लिए सब 8 घंटा काम कर रहे, करना है बाबा। उधर जाना है, बराबर टाइम पर जाना ही जाना है। उधर हलचल नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में आए तो क्या होता है? 24 पास में 2 घंटा 40 मिनट हम देते हैं परमेश्वर आपको और मुझे, मेरे को देखना। अगर नहीं दे रहे, क्या कर रहे हम? चुरा रहे। वो कहते मनुष्य मुझे फंसा सकता है,
वो बोलता है फंसा सकते, धोखा दे सकता है, फंसा रहे तुम, और फिर भी बोलते किस बात पर फंसा रहे। हम तो चर्च में आते, हर सप्ताह आते, दशमांश भी देते, ऐसी सी बातें यार। मत्ते 5-6 वचन देखेंगे ना, 5-6-7 वचन तक हर दिन की बातों के विषय में लिखा है परमेश्वर का वचन में, हर दिन की बातों के विषय में लिखा है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हमको चाहिए ब्लेसिंग हमारे जीवन में, आशीर्वाद हमारे जीवन में, श्राप नहीं रहना चाहिए। हाँ सही चाहिए, परमेश्वर भी चाहता है कि तुम्हारे जीवन में श्राप नहीं होना चाहिए, आपका जीवन, हमारा जीवन आशीषित होना चाहिए। पर प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम परमेश्वर नहीं है, हम में प्रॉब्लम है, हम इस खुद प्रॉब्लम है, परमेश्वर नहीं प्रॉब्लम। और हम क्या करते हैं? परमेश्वर को ही पूछते रहते, क्या परमेश्वर, और एक दूसरे को कोशिश नहीं लगती, एक दूसरे के विषय में बात करने लगे, एक दूसरे के विषय में बड़ा ये करने लगे। जो बातें करनी है वो नहीं करते, जो नहीं करनी वो करते रहते, पीछे पीछे बातें करना। परमेश्वर देख रहा है। बाइबल कहती है जब मूसा के विरुद्ध जब बातें कर रहे थे वो लोग, मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर ने विशाल श्राप उनके अंदर, उनके बीच में छोड़े, क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे मूसा परमेश्वर के सेवक के विषय में, और परमेश्वर के विरुद्ध में भी कुड़कुड़ा रहे, तो परमेश्वर ने खुद विशाल श्राप उनके बीच में छोड़ा, और वो ढसने लगे, और लोग मरने, इजराइल लोग मरने लगे, ढसकर वो सांप विषारी जहरीले सांप परमेश्वर ने छोड़े। क्यों? क्योंकि वो मूसा के, परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में बातें कर रहे थे, और परमेश्वर के विषय में भी बातें कर रहे थे। तो परमेश्वर ने विशाल श्राप उनके बीच में छोड़े, और वो डसने लगे, काटने लगे, और लोग मरने लगे। और फिर वो भागते हुए उनके पास, मूसा के पास आते, बोलते हमको क्षमा कर, हमने तेरे विरुद्ध परमेश्वर में बातें की है, हमने बोल रहे, हमें बोल रहे, क्षमा कर, तुम्हारे विषय में भी परमेश्वर ना, और आप ये प्रार्थना करो, ये शायद सांप हमारे बीच में तुम्हें करना चाहिए। और बाइबल कहती है जब वो प्रार्थना करता है परमेश्वर उपाय कर जाता है कि ये पीतल का सांप बनाओ, उसके ऊपर बनाओ, उसको ऊंचाई लगा लड़का, और जो भी वो उसको ढसा हुआ सांप से ढसा हुआ देखेगा वो बच जाए, और वैसा ही होता है। क्यों श्राप आते हैं? क्यों हम ऐसी बातें करते? परमेश्वर का जो भी है वो चुराते। मत करो श्राप, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो। धन्य है पुरुष, वो पुरुष जो लोगों पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार प्रभु को माना। बस सब कुछ मतलब मनुष्य ये है, परमेश्वर का भय मानना, उसके आज्ञा का पालन करना। उसका जो है उसको दो, यीशु मसीह ने खुद कहा, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो केसर का है उसको केसर को दो। और इसलिए भारी श्राप क्यों आते हैं हमारे जीवन में? क्यों हमारे जीवन में तकलीफ आ रहे थे? क्योंकि हम चुराते हैं। दशमांश, समय का दशमांश, परमेश्वर के समय का दशमांश चुराते हैं, ऑफरिंग का दशमांश चुराते हैं, और हम बोलते हैं हमें हमको आशीषित होना है। कैसे आशीष होगा? क्योंकि बाइबल के तो धोखा न खाओ बाबा, क्योंकि जो भी तुम बोएंगे वही काटेंगे। कोई कोई लोग खेलो मत परमेश्वर के साथ, वो आ गए, परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं, परमेश्वर जो भी तुम सोचते हो वो करना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में। प्रॉब्लम क्या है? हम प्रॉब्लम है, खुद प्रॉब्लम है, खुद हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, हम खुद प्रॉब्लम है। प्रभु चाहते हैं जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का, परमेश्वर का, परमेश्वर को दो। यीशु मसीह ने खुद का, जो केसर का केसर को दो, परमेश्वर का जो है समय, परमेश्वर का 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट देते हैं हम परमेश्वर को, देते हैं। चुरा रहे ना, दशमांश चुरा रहे ना, दशमांश चुरा रहे, और दशमांश चुराएंगे तो क्या होगा? आशीषित होंगे।
वचन कहते हैं, मैं नहीं बोलता। तो बोलेंगे पास कैसे क्या बोल रहा है, वचन लिखा है वही बता, फिर मैं भी रहने दो, वो जगह में भी रहने दो, पास्टर भी बचेगा नहीं, पास्टर भी बचेगा नहीं, पास्टर भी बचेगा नहीं, श्राप आएगा पास्टर के ऊपर भी आएगा। हाँ? माझा येशू लय भारी, लय प्रेम करतो, तू किती प्रेम करतो रे बाबा, मी लय पहिले प्रेम करायचो, लय प्रेम करायचो, लय माझं काय सांगायचं, देवाला सर्व दिलं माझं, पण असं झालं तसं झालं, मग असं झालं माझा विश्वास गेला, येशूनेच आम्हाला सोडलं, स्वतः सोडलं येशूला, येशूने सोडलं, येशू सोडत नाही, त्याचं वचन आहे, तो कधी सोडत नाही, कधी टाकत नाही, देवाचं प्रेम नाही भारी, आणि त्याच्या संगतीच आम्ही खेळायला लागतो. तुमच्या आरोग्यासाठी, माझ्या आरोग्यासाठी 45 पोळीचे खूप खाल्ले होते. आमच्याकडे काय आहे, आम्ही बहीण आहे आमच्याकडे देवाची, आणि म्हणून जे बी बहीण आहे ना देवाचं, ज्याच्याकडे बहीण आहे ना ते मग ते देवाच्या विरोधात चाललं. देवाचं बहीण ज्याच्याकडे ना बाबा, हा जसं उदाहरण बघा, अहो एवढं सगळं बघ, देवाला पहिलं फक्त फळ द्यायला पाहिजे, हा? देवाला फक्त फळ द्यायला पाहिजे. आम्ही काय देतो, वाचलेलं विचलेलं उरलेलं सुरलेलं, प्रथम पुढं, प्रथम आपलं आपचे काय म्हणते, प्रथम पशु, पुराने नियमामध्ये पाहिलं प्रथम फल, पहिलोटा, पहिलोटा म्हणवतं, पहिलोटा, पहिलोटाचा आपले प्रथम, प्रथम देवाचं प्रथम त्याला देवाचं भेटतो. जे बी सॅलरी झालं, पगार झाला, पहिलं देवाला या, नंतर राशन भरा. आपण काय करतो, पहिलं राशन, मग भाषण, मग जेवण. हा, देव प्रेम आहे, किती प्रेम आहे, किती प्रेम आहे, एवढं देवाचं जेवण द्या, देवाचं भाई माना, त्याचा आज्ञा पाळा, विश्वास असो, तुमच्या पगारचा विश्वास असो, या समयचा विश्वास, या देव तुम्हाला आशीर्वाद करणार आहे, तो आम्हाला आशीर्वाद करणार. श्राप त्याच्यामुळे येतात, कानून रीतीने श्रापाला अधिकार मिळतो जेव्हा आम्ही देवाच्या विरुद्ध चालायला लागतो, देवाच्या विरुद्ध बोलायला लागतो, देवाच्या विरुद्ध चालायला लागतो, तर कानूनी रीतीने श्राप यायला लागतो. कारण की देवाचं वचन सांगतो, धोका खाऊ नका, देवाचा उपास व्हायचा नाही, मनुष्य जे पेरणार आहे तेच येणार आहे, ते त्याला प्राप्त होणार आहे. आणि देवाचं वचन सांगतो, असं करून टाका, मी तुम्हाला आशीर्वाद करतो की नाही, तुम्हाला आशीर्वाद करतो की नाही. जेव्हा तुम्ही एक हाताने पेरता, दुसऱ्या हाताला करून देऊ नका, म्हणजे काय आहे, काय आहे ते? आम्ही जेव्हा होतो देवामध्ये नव्हतो, आईचे पाय खराब व्हायचे, खराब आम्ही भरपूर काय केलं, काही एक व्यक्ती आला, तो आला मला वनस्पतीचं औषध देतो, हा वनस्पतीचं औषध, 5,000 रुपये लागत, तवाची काळाची गोष्ट, 5,000 दिली, 3,000 का 5,000, 3,000, 5,500, ओके, 5,500 रुपये. आणि तुम्ही माझ्याकडे पैसे घेऊ नका, पुण्यामध्ये औषध आहे, मी तुम्हाला घेऊन जातो दुकान, तिथून ते औषध घ्या. आणि मग वडील 5,500 रुपये गेले द्यायला, आणि तिथं तो दुकान, आता कुणाचं होतं दुकान काय माहीत नाही आम्हाला, तुम्हाला चला माहिती सांगतं, तिथं दुकान तुम्हाला 5,500 घेतलं, मला हे लावा, एवढं तुमचं होईल. आणि मग ते लावलं, मग घरी पहिले 50 येत राहतो, नंतर आलंच नाही तुझे. आणि मग ते औषधं लावलं, काय नाही, काहीच करत नाही, काहीच करत नाही. 7 चर्चा, आम्ही 5,500 रुपये दिले, आम्ही 5,500 रुपये, काय आम्हाला करत घे सगळीकडे चर्चा. आपल्या स्वभावामध्ये काय आहे, असं आहे, आपण काय दिलं, आपण एवढं दिलं, आम्ही तेवढं दिलं, आम्ही तेवढं दिलं,
ते तर जाऊ द्या, लोकांना दिलं कसं बोललं तर, पण देवाला देताना आपण बोलायला लागतो म्हणजे काय, ह्या हाताने पेरलं ते हाताने कळू नये, आणि आपण दिल्यानंतर आपण म्हणतो आम्ही एवढं दिलं तेवढं दिलं, मग काय करायला, देवाचं नाही आमच्या भरपूर काय काय लय लय भरपूर. कपडे द्या, माझे कपडे बिपडे द्यायला मला बुटं बिट मला ते द्या हे द्या ते. हा. आणि मी नवीनच कपडे घेतलेले एकदम नवीन जीन्स, काळे जीन्स काळे शर्ट, हा तुमच्या घरात चालत नाही, मी जाळून टाकली, मी स्वतः रॉकेट टाकून ते नवीन एक दिवस घातलं होतं फक्त, लगेच चाळा काळ तुमच्या काळा घालू नका तुम्ही, मी लगेच बाहेर सांगितलं रॉकेट टाकून. खास करून देवाच्या राज्यामध्ये तुम्ही पेरणार या आपण पेरले हाताला कळायला नाही पाहिजे. तुला एक मत देवाच्या राज्यामध्ये तुम्ही पेरले, देवाने सांभाळलं नाही का तुम्हाला, मग त्याचा भरोसा नाही माणसाचं वचन सांगतं. तर किंवा महात्मा देवाने आजपर्यंत आम्हाला सुरक्षित ठेवलं आहे. ठीक आहे, प्रॉब्लेम आहे सगळ्याच्या जीवनात प्रॉब्लेम येतो, असं कुणाच्या जीवनात आहे का, किती पण मोठा सेवक असेल त्याच्या जीवनात प्रॉब्लेम नाही, सगळ्याच्या जीवनात प्रॉब्लेम आहे. असं कोण म्हणू शकणार नाही माझ्या जीवनात प्रॉब्लेमच नाही, असं कोणच म्हणू शकणार, कारण ते जीवनाचा मार्ग सांगितलाय, त्या मार्गात चालताना तिथे अडथळे आहे, प्रॉब्लेम आहे, पण तो जीवनाकडे नेतो, तिथं रोखोक आहे परमेश्वर, तर ते अंतमध्ये जीवनाकडे. आज अगर आमच्या जीवनात काहीच प्रॉब्लेम नाही, त्याचा अर्थ आम्ही त्या मार्गावर चलतोय का नाही माहिती. अगर त्या मार्गावर चलतोय प्रॉब्लेम आहे, परमेश्वर त्या मार्गामध्ये आमच्या संगती आहे, त्या प्रॉब्लेममध्ये आमच्या संगती आहे, तो म्हणतो मी नाही सोडणार. जसं आईने आता सांगितलं, तिला किती त्रास झाला, भरपूर त्रास झाला, परमेश्वर काय अनुभवातून पण आम्हाला मिळतो, काय शिकवायला पण पाहत असतो, पण आम्ही शिकायला नाही पाहत, पण त्याच्या विरुद्ध चालायला पाहतो. कारण की वचन सांगतं एक पत्रच पाठवत नाही, एक तर थांबवायला नाही, की लय पुढे जाईल आणि आपलं टाईम धडे बी पाठीमागे पडले. 7ला देवाच्या बंद पडले का, देवाच्या मंदिरात बंद पडले का, उलट चालाय मला, उलट चालायला जागेवर हालायला लागलं, तिथून पुढे जायला पाहुणे 7:10 कमी त्याच्यामध्ये. खास करून आज आम्हाला गाणं जाऊ द्या, किती वाजल्यानंतर बघू आपण, आता प्रार्थना करून मग बघूया किती वाजले. ओके, तर देवाच्या वचनामध्ये आज आम्हाला काय शिकायला मिळतं, आम्ही देवाचं काय मानलं पाहिजे. हालेलुया. आणि देवाचं देवाला देणं जरुरीचं आहे. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. समय असू द्या, ऑफरिंग असू द्या, देवाचं देवाला द्या, देव तुम्हाला आशीर्वादित करेल, तो आम्हाला आशीर्वादित करेल. आमेन. त्यावेळेस आपण